हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 24 और चैप्टर हमारा चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इसके कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है एजर्शन एंड रीजनिंग का, जिसमें एजर्शन है द COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज़ स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, कि टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है, स्लाइटली लेस होता है COC बॉन्ड एंगल। रीज़न क्या है? ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू एल्काइल ग्रुप्स इन ईथर, ऐसा होता है। तो यहाँ पर एजर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, यानी कि जो O है टेट्राहेड्रल एंगल, ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो टू CH3 के बीच में जो रिपल्शन है उसके कारण जो होगा बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शंस हो रहे हैं। तो ये एजर्शन रीज़न दोनों ही करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा एज पर गाइडेंस जो कि क्वेश्चन में दी हुई होगी, जब बोथ एजर्शन और रीज़न सही हैं। और एजर्शन जो है, एजर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो रीज़न है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। राइट द स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फॉलोइंग रिएक्शंस में 3 मिथाइल फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ पर जूम करके देखें आप इसको, 3 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल के साथ थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, इसका नाइट्रेशन हो रहा है मोनोनाइट्रेशन, मतलब कि एक बार नाइट्रेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो OH ग्रुप भी क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और मिथाइल ग्रुप भी क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो जब इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, OH है ये, और थर्ड पर क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब नाइट्रेशन का नाइट्रो ग्रुप किस पर आएगा? ऑर्थो भी, और OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और मिथाइल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो यहाँ पर आ जाए, तो ये मिथाइल से नाइट्रो पोजीशन ऑर्थो हो जाएगी और फिनॉल की ये पैरा पोजीशन होगी, या फिर दूसरे स्ट्रक्चर में OH और मिथाइल, मिथाइल की पैरा पोजीशन ये रही नाइट्रो और OH की ऑर्थो रही। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो प्रेडिक्शन है वो हम दोनों ही फंक्शनल ग्रुप के कंबाइंड इफेक्ट के बेस पर हम देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन मोनोनाइट्रेशन हुआ, तो ये जो आपका कंपाउंड है 3 मिथाइल फिनॉल, तो 3 मिथाइल फिनॉल का हुआ, तो ये क्या हो गया 4 नाइट्रो 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, या फिर आपका ये रह जाएगा 2 नाइट्रो 5 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि दोनों ही ग्रुप जो हैं इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दोनों के ही कंबाइंड इफेक्ट से ये प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल का अब डाई नाइट्रेशन होगा तो क्या बनेगा? तो 3 मिथाइल फिनॉल देख लेते हैं, कंट्रोल्ड नाइट्रेशन है, तो कंडीशंस को सेट करके हम मोनो नाइट्रेशन, डाई नाइट्रेशन, ट्राई नाइट्रेशन करा सकते हैं। तो 3 मिथाइल फिनॉल, अब डाई नाइट्रेशन हो रहा है, मैंने अभी बताया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है दोनों, तो डाई नाइट्रेशन में 2 बार नाइट्रो ग्रुप आएगा, तो एक बार ऑर्थो पर आ जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, एक की ऑर्थो पोजीशन दूसरे की पैरा पोजीशन है। तो अगर हम मिथाइल का ये देखें तो ये मिथाइल से पैरा पोजीशन पर है, बट हाइड्रोक्सिल के ऑर्थो पोजीशन पर है। इसी तरीके से ये वाला जो ग्रुप है मिथाइल के ऑर्थो पोजीशन पर है, बट फिनॉल के एल्कोफिनॉलिक ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन, वो पैरा पोजीशन पर है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है,
मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मेथेनोइड। तो मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मेथेनोइड से जो बनेगा वो आपका पैरानाइट्रो फिनाइल मेथेनोइड CH3COO OCOCH3। तो मिथाइल फिनाइल मेथेनोइड, फिनाइल ग्रुप ये रहा, ठीक है, और मेथेनोइड ये रहा मिथाइल, ठीक है। तो CH3COO ठीक है, तो ये फिनाइल मेथेनोइड से ये आपका ये बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिहेवियर। अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो अल्कोहल्स ज़्यादा सोल्यूबल है हाइड्रोकार्बन्स से, क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है विद वाटर, तो वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो मिथॉक्सी ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप में, नाइट्रो ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल करता है, इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। मिथॉक्सीफिनॉल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूमीन इज़ अ बेटर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम क्यूमीन से करते हैं। क्यूमीन आपका ये होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके किस पे? बेंजीन रिंग पर। एयर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है यहाँ पर, ये बना आपका, और जब इसका ब्रेक होगा तो यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये जो OH ग्रुप है ये सीधे इस पर लगेगा, तो फिनॉल बन गया। और जो ये जो ग्रुप बचा, ये इसने क्या बना लिया? एसीटोन बना लिया। तो क्यूमीन को बेटर स्टार्टिंग मटेरियल कह रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, बिकॉज इसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो एसीटोन बन रहा है, एंड एसीटोन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज एसीटोन विच इज़ another important organic compound. This is the reason cumin is taken as a better starting material for the preparation of phenol. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द रिएजेंट। ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। नेम द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जो कुछ रिएक्शंस दिए हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें रिएजेंट क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, इसको हमने बदलना है RCOOH में, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दैट इज़ एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। कैसा? एल्केलाइन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल को जब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, RCH2OH हम ले रहे हैं, और ये किस में बदल रहा है? RCHO में। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, और आपको मैंने बताया कि PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, तो ये इसका रिएजेंट हो जाएगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फिर नेक्स्ट है हमारा कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये जो है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल का ब्रोमिनेशन होता है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की वाइट PPT आती है, ये फिनॉल का टेस्ट भी है। तो इसके लिए जो रिएजेंट है वो है ब्रोमीन वाटर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, जूम करके देखें। फिर है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, टू प्रोपेन टू ऑल यानी CH3CH, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, CH3, यहाँ पर 2 पोजीशन पर ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? इसको प्रोपीन में बदलना है। प्रोपीन मतलब OH के साथ एक H निकल जाए, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। प्रोपीन में बदलना है, यानी कि माइनस हो रहा है इसमें से वाटर, डिहाइड्रेशन हो रहा है।
आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो रिएजेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा रिएजेंट हो सकता है H3PO4 एट 433 to 443 केल्विन। तो ये क्वेश्चन आप समझ लें कि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेंजिल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बेंजिल अल्कोहल एक एलिफेटिक एसिड की तरह से एलिफेटिक अल्कोहल की तरह से काम करेगा और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से हम इसका रिएक्शन कराएंगे। ये हमने ये फिफ्थ इक्वेशन में ये लिखा हुआ है, बेंजोइक एसिड को अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से हम ऑक्सीडाइज कराएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ब्यूटेन टू ओन टू ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ओन मतलब एक कीटोन है ये, ठीक है, ब्यूटेन टू ओन, ठीक है। तो CH3 2 पोजीशन पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5, ब्यूटेन टू ओन हो गया। इसको बदलना है हमें ब्यूटेन टू ऑल में, यानी OH को O को OH में बदलना है, यानी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, या हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालाइज करेंगे, या फिर NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल ऑफ, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो NCERT की एक्सरसाइज आप ज़रूर करें क्योंकि NCERT एक्सरसाइज में सभी वैरायटी के क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं। तो इलस्ट्रेट करना है विद एग्जांपल द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशंस क्या है। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है कि RH की मिथॉक्साइड आयन की प्रेजेंस में या एल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ROR बनता है, ठीक है। ROR बनेगा और जब ROR बना है तो ये ईथर बन जाता है और NaX निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर ये एल्काइल ग्रुप टर्शियरी है या स्टेरिकली हिंडर्ड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एक एल्कीन बनता है, ठीक है। अगर टर्शियरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर ना बन के एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एक एल्कीन बनता है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर, तो किस टाइप के ईथर की प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस लिमिटेड होता है या लिमिटेशन शो करता है। तो वो है अनसिमेट्रिकल ईथर वेयर विच कंटेन्स सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रुप भी अगर है तो स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये बल्कि ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं तो ये रिएक्शन जो है वो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ईथर नहीं बना रही है बल्कि क्या बनाएगी, एल्कीन बनाएगी। यहाँ पर दोबारा से मैंने समझाया है, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है अगर फॉर एग्जांपल, यानी टर्शरी ब्यूटाइल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एल्काइल ब्रोमाइड में, तो और वो सोडियम मेथॉक्साइड आयन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो टी ब्यूटाइल जो ग्रुप है वो ईथर ना बनाकर क्या बनाएगा, एक एल्कीन बनाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है E2 एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में, एल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन ना केवल एक न्यूक्लियोफाइल है बट ये एक बेस भी है। तो ये क्या करेगा कि ब्रोमाइड को एलिमिनेट कर देगा। तो ये देखिए टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को अगर हम हटा दें तो बचा हुआ ग्रुप जो है वो टी ब्यूटाइल है, ठीक है।
तो सोडियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो 2 मिथाइल प्रोपीन बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यानी HBr यहाँ से निकल जाता है और ये डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसको देख लीजिए, CH3 CH3 CH3Br, इसका सोडियम मेथॉक्साइड NaOCH3 से हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, NaBr निकल जाएगा ये। ठीक है, एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, ईथर बनना चाहिए, लेकिन टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये ईथर नहीं बनता है और क्या बनेगा, ये एल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा, जब ये CH3 में से CH2 और H समझ लीजिए, ये जब निकल जाएगा HBr की फॉर्म में, क्या हो रहा है यहाँ पर, CH3 को मैं लिख रहा हूँ CH2H करके लिख लेते हैं, CBr और ये CH3 तो ये HBr निकल जाता है। तो HBr निकल जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। ये जो HBr निकला ये NaOCH3 से रिएक्ट करेगा तो ये NaBr अलग हो गया तो ये क्या बनेगा, CH3OH मिथेनॉल बनेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन आप लिख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। थैंक यू वेरी मच। प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम सब बहुत पास आ गए हैं और हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला भी 10 दिन में ये फिनिश हो जाएगा।